जी, कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं? यार हम लोगों को भी बताइए। प्रिय महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ? अब वो ठीक हो गई है। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ, लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी जी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई ये मैं जानना चाहता हूँ। प्रिय इसी आसाम राज के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल के बीच काली माता का मंदिर है और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। अचानक उन लोगों के पास मैं पहुंचा और वहां का नजारा देखा और वही बात दरबार में पेश किया। महाराज की बेटी वह महाराज को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। माँ काली की कृपा से और बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी बिल्कुल ठीक हो गई है। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। खुश होना चाहिए प्रिय। पूरे आसाम राज्य में जय जयकार हो रहा है। यहाँ तक कि अलग अलग टोली लगाकर अपने अपने घी के दीपक जला रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी आपसे विनय है मेरी, चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। लाल की रेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग्य में नजर कीजिए। लाल की स्वामी जी, क्यों ना आप हमें और हमारे बेटे को लेकर साथ आप भी चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूंगा और बाबा जी से अपने बेटे के हस्तरेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। यानी बाबा के दर्शन करना चाहती हो? जी स्वामी। ये तो खुशी की बात है। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर। ये तो खुशी की बात है जो तुम दर्शन करने के लिए मुझे कहा। प्यारी कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ गुजर। जानना चाहती क्या लिखा भाग में,
तो आज ही तैयारी बनाओ, हम बाबा के पास चलेंगे, माँ काली के दर्शन करें और फिर बाबा से जानकारी करूंगा। बेटे तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आपके आशीर्वाद से इस वक्त मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही पापा। अच्छी चल रही है? हाँ। शाबाश बेटी, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम रोशन है, उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, यही मैं भी सोचता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी का नाम इस असम राज्य में रोशन है, वैसे मैं भी पढ़ाई लिखाई करके एक दिन देश का सच्चा सिपाही बनूं और देश की रक्षा करूं पापा। बेटा ये जो बाल बनवाए हो, थोड़ा कलम छोटी करो। ये कॉलेज के बच्चों की आदत अच्छी नहीं है, कलम छोटी करवा दो। ठीक? आओ माँ के साथ आओ। आज संपूर्ण आसाम राज्य के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। आसाम शहर के प्रत्येक गली गलियारों में हमारे नाम के जयकारों की गूंज हो रही है। ये सब आपकी कृपा है माँ, आपकी कृपा है। जय माँ काली की। आइए बाबा जी प्रणाम। कल्याण हो, कल्याण। बड़े अच्छे रीटेस हैं बच्चे के। हाँ बाबा। अच्छे संस्कार हैं। अरे ये कौन है? बाबा जी ये मेरा बेटा है और ये मेरी बीवी। बाप रे बाप, आपकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा जी ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा, जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाइब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना ही होना है। बाबा जी आप मजाक ही कर लेते हैं। कहाँ जाऊंगा, आप लोगों से जॉक नहीं करूंगा तो कहाँ जाऊंगा, कैसे आना होगा? बाबा जी आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर डालिए। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, साप दिल खोल करके बता दीजिए। बाबा जी मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है आप
ये बताएं कि आगे चलकर कोई संकट तो नहीं है? हाँ बलबीर सिंह, मैं एक तांत्रिक ही नहीं हूँ, मैं एक बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मैं हैंड लाइन का विशेषज्ञ हूँ, मेरे को सब कुछ मालूम है। बेटे मेरे पास आओ। ओ गॉड, ये क्या है? बलबीर सिंह, आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है। क्या त्रिपुंड? हाँ, और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद, मतलब बहुत ही भाग्यशाली तुम्हारा बेटा है। ये जो रेखा मस्तक पे आ गई है, ये लाखों में नहीं करोड़ों में किसी एक को नसीब होती है। बेटे अपना दाहिना हाथ दिखा मेरे को। बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में एक रेखा गुरु पर्वत से निकल करके और हृदय रेखा माइंड रेखा को काटते हुए ये सीधे सूर्य पर्वत पे जा रही है। और ये तो बहुत बड़ी घटना के संकेत है। क्या घटना? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ठाकुर बलबीर सिंह तुम्हें सुनो ध्यान से, जोरदारी की किस्मत तेरे लाल की। उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करे राजिया साहब की। उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करे राजिया साहब की। लेकिन बाबा जी, मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में ही चल रहा है, तो इसी साल में एक ऐसा घोर संकट आने वाला है कि हो सकता है कि उस संकट से ये बच्चा ना उबर पाए, ये मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। बाबा, ये हम क्या करें? काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नरक बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूँ। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। बच्चे को बचा लो बाबा। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। जिसके पास औलाद होती है वही औलाद का दर्द समझता है। बेटे मेरे पास आओ। जय माँ काली की, जय माँ काली की। ये ले, जाओ अपने पिता श्री को देकर के आओ। बाबा जी, इसे क्या किया? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली। जय माँ काली। जाओ, ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, इसकी आत्मरक्षा करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, उसकी खोई हुई याददाश्त वापस आ जाएगी। धन्य बाबा। बेटे, इस माले पर विशेष ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना।
काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बड़े नाम क्या है तेरा? मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह। दीप सिंह। मतलब तुम्हारा बेटा कर्क राशि का है और कर्क राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान हो। क्या लड़की? हाँ बाबा ये आप क्या करेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ज्योतिष कह रहा है, शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। बेटे कोई ऐसा कदम नहीं बढ़ाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूँ कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त कर लेता हूँ लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे मेरा सर झुक जाए। क्यों अपने बच्चे को इस प्रकार डांटते हो? ये तुम्हारा बेटा है, ये झुकी हुई डाली का फल कभी नहीं खाएगा। बाबा जी समझा रहा हूँ, जमाना बदल गया है। हाँ वो तो है। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें जल्दी से एक भाई और मिल जाए। बाबा अगर ऐसा हो जाए तो जिंदगी में चार चांद लग क्यों जाए। नहीं, प्रयास करोगे तो बंजर जमीन भी उपजाऊ बन जाएगी। कृषि तो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होना है। अच्छा बाबा जी, कल्याण हो, कल्याण हो, देखा ये कोई मामूली इंसान नहीं था, कोई ऑर्डनरी वुमेन नहीं था, साधारण इंसान नहीं था। ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांडो चीफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी, जिसके अंडर में लाखों सैनिक हो। अगर ये संकेत कर दे तो वो बेचारे अपनी जान तो दे देवे लेकिन सांस तक न लेवे। जिसके सामने मैं खड़ा होकर के जॉब कर रहा हूँ वो भी उसकी पत्नी से। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी कि जो मैं इसकी बीवी से मजाक कर सकूं? नो, ये सब माँ काली की देन है। जय माँ काली। और रंजीत सिंह आज बाबा जी काला चश्मा लगा करके आए। सोचा कि आप दुनिया का भला करते हैं और मैं भी चलूं, हो सकता है कि हमारा भी भला हो जाए। जब हो सकता है तो तुम्हारा भला जरूर होगा। इसे आज बाबा जी मैं तुमसे कुछ कहने के लिए आ जाऊँ। हाँ बोलो। और ये अगर मान लो बाबा कहना जीवन को अरे ये तो मेरे जीवन की बात करने आया। मैं दुनिया का कल्याण करता हूँ, मेरा कल्याण करने के लिए आया है। कि महाराज की खुशी कम में बदल दो। और रंजीत सिंह, जुबान को संभाल करके चलाओ। ये मत भूल जाओ कि तुम्हारी जुबान 32 दांतों के बीच में है। गलती से फिसल गई तो कट करके बाहर आ जाएगी। रिलैक्स बाबा जी, रिलैक्स। क्रोध को शांत करिए और हमारी बात को पहले गौर से सुनिए। कि महाराज की खुशी गम में बदल दो और तिरछा पे कर दो जादू का इशारा। फाटक बंद कर दे। ये माँ के पास नहीं आया है, इसके आने का उद्देश्य कुछ और है। बंद कर दे फाटक। रंजीत सिंह, तू क्या समझता है अपने आप को कि तू एक मिनिस्टर है जो आदेश जारी कर देगा, तेरे आदेशों का पालन होगा, तेरी मिनिस्ट्री तेरे राज्य में चलेगी, तेरे शहर में चलेगी, लेकिन एक माँ काली के मंदिर पे नहीं। यहाँ पर आने वाला हर इंसान सर झुका के बात करता है, सर उठा करके नहीं। अरे उस राजा को मरवाना चाहता है जो राजा खुद मेरे सामने आकर के गिड़गिड़ाया, हाथ तक जोड़ा, सर झुका दिया,
जिसका गुलाम तू है, तू उस लड़की को मरवाना चाहता है जिस लड़की को मैंने जीवन दान खुद दिया है। चले जाओ रंजीत सिंह, अगर क्रोध की ज्वाला फूट गई तो तुम जल करके खाक हो जाओगे। अरे मंत्री आके बचल के बोला, अरे मंत्री आके बचल कैसे बोला, और भला के लिए मैंने पहना है चोला। समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, समझ क्या लिया एक तांत्रिक को तूने, और नहीं खोपी खाया जुबा है से खोला। रंजीत सिंह, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र है और इतनी कम उम्र में मेरे हाथों क्यों मरना चाहते हो? दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा चला तो जाऊंगा, लेकिन एक बात तुमसे और कहना चाहता हूँ, और हमारी बात जरा अपने दिलो दिमाग में डालकर सोचिए कि आज तक तुमने दुनिया का भला किया है, लेकिन क्या पाया है? मुझे क्या चाहिए? दुनिया की रक्षा किया है, लेकिन तुमको क्या मिला? इसी टूटी हुई झोपड़ी में रहते हो बाबा। और ये क्या बक रहा है तू? और खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नसीब होती हैं। पागल कर देगा क्या तू? इतना ही नहीं, कभी कभी भूखे भी सो जाते हो। Shut up! और हमारी बात को मान लोगे तो इस टूटी झोपड़ी में नहीं, राजमहलों में आराम करोगे। खाने के लिए रूखी सूखी रोटियां नहीं, अच्छे अच्छे पकवान मिलेंगे। सोच लो, राजमहल, अच्छे पकवान। राजमहल और मैं, ये मंत्री कुछ मौके की बात कर रहा है। वाकई में आज तक मैं दूसरों के आंसुओं को छीलता रहा और उसके बदले में उनकी झोलियों में खुशियों के मोतियां डालता रहा, लेकिन मेरे को क्या मिला? वही खाने के लिए काली काली रोटियां नसीब हुई है। इसका मतलब इसकी बातों में दम है। तो सुनिए फिर बाबा जी हमारी बात को। तो बाबा जी बात मानो हमारी, अगर बाबा जी बात मानो हमारी, अगर रखचोगी फकीरी में कुछ भी नहीं। मौज हिलमिल करो राज आसाम पे, मौका अच्छा है आया कबाबो मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी मान लो। मान लो बात करके मैं मंत्री तेरी, राज पर अधिकार मेरा अधिकार हो। जो कहेगा वही करके दिखलाऊंगा, और मैं भी चाहूं यही मेरी सरकार हो। ठहर जाओ अरे बाबा रंजीत सिंह, तुम जो
कुछ भी कहोगे मैं उस काम को पलक झपकते ही करके दिखला दूंगा, लेकिन आसाम राज्य का 1/2 भाग मेरे हिस्से में आना मांगता है। बाबा जी मैं वादा करता हूं अगर आप हमारे कहने अनुसार कार्य को पूरा कर देंगे तो मैं इस आसाम राज्य का तुम्हें आधे का उत्तराधिकारी जरूर बनाऊंगा। कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता हूं? मेन मुद्दा सम्राट है साला, खत्म कर दूंगा साले को, उसे मार डालूंगा। रही बात उसकी बेटी की, वो लड़की अभी कुंवारी है। वो कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई है। शैतानों को भेज देता हूं और शैतानों को भेज करके लड़की को ही खिंचवा लेता हूं और यहाँ पर ला करके माँ काली के चरणों में मैं उसकी बलि चढ़ा दूंगा, खेल खत्म हो जाएगा। नहीं बाबा जी इतनी जल्दी काम करने से कोई काम हल नहीं होगा। आज मैं जा रहा हूँ और तुमसे मिलने फिर आऊंगा। काम किस वक्त तुम्हें करना है, लेकिन हाँ जब तक तुम्हें तुम्हारे पास ना आऊं तब तक अपने कदम आसाम राज दरबार में नहीं रखना। नहीं आऊंगा। ठीक है मैं जा रहा हूँ, मेरे आने का इंतजार करना, मैं बहुत जल्द आऊंगा। चल दे ताली दोस्ती का। ले बाबा फिर आज से दोस्ती पक्की है। ये दो शैतान मिल गए हैं और दोनों शैतान मिलकर के देखना इस आसाम के अंदर कौन सा कोहराम मचाते हैं। लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बाबा जी मैं जा रहा हूँ और मैं आपसे मिलने बहुत चलता हूँगा। प्रणाम। कल्याण बहुत पुण्य कमाया, बहुत पुण्य कमाया, कुछ नहीं पाया। अब हम पाप कमाएंगे और देखते हैं पाप कमाने में क्या मिलता है। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूँगा, आइए हमारे जो भी दर्शक बंधु हैं, मैं उन लोगों से, सब लोगों से एक रिक्वेस्ट फुल्ली बात करना चाहूँगा कि जो कल्याणी मल है अभी तक के गरीबों का एक दाता और मसीहा कहलाता था, लेकिन अब यहीं से एक शैतान बनने जा रहा है। और शैतान कभी कोई नेक काम नहीं करता है, हमेशा बुराइयों के ही मार्ग पे चलता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पहली बात तो मैं इस तरह का रोल करता भी नहीं हूँ, मैंने हमेशा धार्मिक रोल किए हैं। लेकिन जो ये आज मेरे को चैप्टर मिला, एक जर्रारी का चैप्टर मिला है, ये बहुत ही खतरनाक चैप्टर है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मैं करूँगा, ये रोल जो करूँगा एक जिम्माई को आर्टिस्ट होने के नाते, इसमें किसी जात या धर्म की आलोचना करने की बात नहीं है, किसी जात या धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं। एक ये फन एंड फ्रोलिक है, एक अनाउंसमेंट है, एक मनोरंजन है। इसे मनोरंजन की तरीके से देखना, मनोरंजन के नजरिए से देखना, कोई भी अपने जहन में मत डालिएगा। और इसमें भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक या गलती हो जाए तो मैं करबद्ध क्षमा भी चाहता हूँ। धन्यवाद। सिवाई हमने मंत्री रंजीत सिंह को अपने रियासत की तरफ भेजा है, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। महाराज आप तशरीफ रखें, मंत्री जी रियासत घूम कर आते ही होंगे और रंजीत सिंह के आने का इंतजार करते। सदा खुश रहो। क्या खबर लेकर आई हो? राजेंद्र आज हमें एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूं। मैं आज रियासत की तरफ गया था तो वहां क्या देख रहा हूँ कि जब से राजकुमारी जी ठीक हो गई, व्याप की प्रजा खुशियां मना रही है। राजा रंजीत सिंह, जब तक हमारी बेटी ठीक नहीं हुई थी, हर वक्त हमारी प्रजा वो गम में डूबी रहती थी। लेकिन महाराज अब देखे तो पूरे आसाम में खुशियां मनाई जा रही है। हमारी प्रजा का ख्याल रखना। जो गया राजा।
दरबार आपकी बेटी राजकुमारी दीक्षा जी आना चाहती हैं, क्या इजाजत? हाँ